हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो डीवी क्लास 8 स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ गाइस कि लास्ट 10 डेज के लिए आपकी मैथमेटिक्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आप लोग कैसे पढ़ाई करेंगे तो आप लोग डीवी क्लास 8 मैथ एग्जाम में 80 आउट ऑफ 80 ला पाएंगे। ओके, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको इस वीडियो के बीच में कुछ ऐसे यूजफुल टिप्स भी मिलेंगे जिसकी मदद से आप लोग एक एवरेज स्टूडेंट भी है तो भी एक अच्छे मार्क्स अचीव कर पाएंगे क्लास 8 बोर्ड एग्जामिनेशन के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, मैंने आपको आपका सिलेबस बता दिया है। यदि आप लोगों ने मैथमेटिक्स का सिलेबस अभी तक नहीं देखा है तो इतना लेट क्यों, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप लोग इजिली सिलेबस को एक्सेस कर सकते हैं, सिलेबस को देख सकते हैं कि कौन कौन से चैप्टर का क्या वेटेज है। ओके, तो जाकर के जरूर आप लोग सिलेबस को देख लीजिएगा। वहां पर मैंने ये भी बताया है कि आपका पेपर कैसा आएगा, कितना क्वेश्चन मॉडरेट होगा, कितना क्वेश्चन एवरेज होगा एंड कितना क्वेश्चन हार्ड होगा। ओके, तो इस प्रकार के मैंने आपको वहां बताए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बताए हैं। ओके, आज यदि हम लोग बात करें स्टूडेंट्स तो आपके मैथमेटिक्स बुक में कुल 16 चैप्टर्स दिए गए हैं। ओके, जिसमें कुछ चैप्टर्स बहुत ज्यादा हार्ड है, कुछ चैप्टर्स थोड़े इजी है एंड कुछ चैप्टर्स मॉडरेट है। तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आप लोगों को कैसे एक बार और कवर करना होगा अपने बुक को। आपको बिना किसी क्वेश्चन को स्किप किए हुए अपने पूरे बुक को लगभग 5 से 6 दिन 8 दिन में आप लोग इस पूरे बुक को 3 से 4 घंटे रोज मैथ में दे करके इस पूरे बुक को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए मैं आपको बताता हूं। गाइस, आपके 16 चैप्टर्स हैं, जिसमें कुछ चैप्टर्स बहुत ही इजी है, कुछ चैप्टर्स हार्ड है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं जिसमें कुछ इजी चैप्टर्स को एक साथ ले आते हैं एंड कुछ हार्ड चैप्टर्स को एक साथ ले जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले यदि बात करें तो आपको जो चैप्टर 1 है स्टूडेंट्स, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ओके, सेकंड क्यूब एंड क्यूब रूट, थर्ड एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स, ये तीनों चैप्टर्स ये इजी चैप्टर्स में से आ गए। एंड उसके बाद मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूंगा, रोटेशनल सिमेट्री की बात करूंगा, ओके, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स की बात करूंगा। तो ये जो 6 चैप्टर्स हो गए ये इजी चैप्टर्स में से आ गए। अब क्या करना है, आप लोगों को एक स्लॉट बनाना है, उस स्लॉट में आप लोगों को इन 6 चैप्टर्स को रख देना है। उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इन 6 चैप्टर्स को रखने के बाद आप लोगों को एक और रूटीन बनाना है जिसमें आप लोगों को ये ध्यान देना होगा कि आपका 3 घंटा प्रतिदिन मैथ्स में जाए। ओके, अब आप लोगों को रिवीजन करना है। ओके, तो आपको इस चीज का बिल्कुल ध्यान देना होगा कि आपके रोजाना के 3 घंटे, जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं हो जाता मैथमेटिक्स का, आपके रोजाना के 3 घंटे क्या जाने चाहिए, मैथमेटिक्स में जाने चाहिए। ओके, मैथ्स का आप लोग कितना देंगे, एक दिन में 3 घंटे देंगे। एंड ये जो 6 चैप्टर्स, जो 6 इजी चैप्टर्स है जिसको आप लोगों ने फर्स्ट स्लॉट में रखा है, इन 6 चैप्टर्स को आप लोगों को 3 से 6 घंटे के बीच में खत्म कर देना होगा। बस यानी आपको लगभग 1.5 से 2 दिन देना है एंड इन 6 चैप्टर्स को आप लोगों को बिल्कुल खत्म कर देना है। तो पहला स्लॉट आपका खत्म हो गया, अब आपका बचे हैं 10 चैप्टर्स। ओके, अब आप लोगों को अपने टाइम को मैनेज करते हुए इन 10 चैप्टर्स को कवर करना है। ओके, यदि इन 10 चैप्टर्स की बात करें स्टूडेंट्स तो इसमें आपका आ जाता है डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज और पॉलिनोमियल्स। ओके, ये जो भी चैप्टर्स मैंने आपको बताया 5 चैप्टर्स, इन 5 चैप्टर्स को आप लोगों को एक ऐसे स्लॉट में रखना है जो कि मॉडरेट स्लॉट होगा। अब आप लोगों की प्लानिंग ये होनी चाहिए स्टूडेंट्स कि आप लोग लगभग 2.5 दिनों में, यानी कि लगभग 8 घंटे में इन 5 चैप्टर्स को कंप्लीट कर पाएं। तो इन 5 चैप्टर्स को आप लोगों को क्या करना है, 8 घंटे यानी 2.5 दिन। यदि आप लोग 3 घंटे मान लीजिए मैथ्स रोज पढ़ते हैं तो लगभग 2.5 दिन एवरेज यदि आप निकालते हैं तो 2.5 दिन लगभग आपका लग जाएगा ये वाले करने में। तो उसमें लगे थे आपके 1.5 दिन, इसमें लगे 2.5 दिन, कितने हो गए आपके यहाँ पे हो गए 4 दिन। आपके 4 दिन अब खत्म हो चुके हैं। ओके, आप लोगों को 1 वीक में मैथ खत्म करने की मैंने बात कही थी, तो आप लोगों के जब अब यहाँ पर 4 दिन खत्म हो चुके हैं तो यहाँ पे अभी भी बचते हैं 3 दिन। ओके, अब इन 3 दिनों में बचे हुए चैप्टर्स को करना है। तो 5 चैप्टर्स अभी भी बचे हुए हैं, वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे आपका पहला चैप्टर आता है 5वें में से लीनियर इक्वेशन, दूसरा पैरेलल लाइन, तीसरा अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, चौथा कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स एंड 5वां मेंसुरेशन। तो इन 5 चैप्टर्स को अब आप लोगों को 3 दिन में करना है, यानी लगभग 9 घंटे। तो पहले वाले स्लॉट में हम लोगों ने कितने घंटे दिए थे स्टूडेंट्स, पहले वाले स्लॉट में मान लीजिए हम लोगों ने 4 से 6 घंटे दिए थे। ओके, तो एवरेज यदि माने तो मान लीजिए 5 घंटे दिए थे, तो 5 उधर हो गए। एंड सेकंड वाले में हम लोगों ने 8 घंटे दिए, तो कितने हो गए 8 5 13। एंड यहाँ पर हम लोग कितना देते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देते हैं स्टूडेंट्स 9 घंटे। ओके, तो 8 5 13 और 9 कितने हो गए 22 घंटे। तो 22 घंटे यानी आपको पूरा एक दिन मान लीजिए मैथमेटिक्स में दे देना है। एंड आपका पूरा जो सिलेबस है, हर एक क्वेश्चन आपको
सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ओके, यदि आप इसको करने में सफल हो जाते हैं स्टूडेंट्स, तो आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा होगा। ओके, आप बहुत ही अच्छे तरीके से रिवाइज कर पा रहे हैं, क्योंकि आप मान लीजिए एक ही दिन में आप पूरे मैथमेटिक्स बुक को खत्म कर दे रहे हैं। ओके, यदि आप ये कर पाते हैं स्टूडेंट्स हर एक क्वेश्चन के साथ, तो आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है, आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। इसका मतलब ये वही कर पाएगा जिनका सिलेबस जो है पहले कंप्लीट हो गया होगा, या फिर उनका मैथ बहुत फास्ट है, वो मैथमेटिक्स में कैलकुलेशंस अच्छे कर पाते हैं, उसके साथ साथ बहुत प्रैक्टिस उन्होंने की है। ओके, अब मान लीजिए यदि आप इसको नहीं कर पाते हैं, तो आप लोगों को इसे ज़्यादा से ज़्यादा 9 दिन तक लेना है। ओके, 9 दिन तक आप लोगों को ये प्रयास करना है कि आप लोग मैथमेटिक्स को पूरा खत्म कर पाएं, क्योंकि उसके बाद आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, एंड आप लोगों को क्या करना है, एग्जामिनेशन से 1-2 दिन पहले सिर्फ मैथ्स ही नहीं पढ़ना है। ओके, यदि आप ऐसा करेंगे तो फिर वही जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, फिर आप डिप्रेस फील करने लगेंगे, आपको लगेगा कि मेरा मैथ्स नंबर आएगा कि नहीं आएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। एग्जामिनेशन से 1-2 दिन पहले भी आप लोग मैथमेटिक्स मत पढ़िएगा, सिर्फ मैथमेटिक्स मत पढ़िएगा, बीच बीच में नैप लीजिएगा। उसके बाद आप लोग इंग्लिश, साइंस ये सब भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिएगा, इससे आपको मदद मिलेगी। आप जानना चाहते हैं कि आपको ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा, तो डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक से आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने आपको ये बताया था कि लास्ट 10 डेज में आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए एंड कैसे आप लोग स्ट्रेस लेवल को बहुत ही ज़्यादा कम कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया सिलेबस को जल्दी कवर करने का एक अच्छा उपाय। मान लीजिए कि आप ये चाहते हैं कि आप लोग सारे क्वेश्चंस को नहीं करें। ओके, आप लोग कुछ ही क्वेश्चंस को, चुनिंदा क्वेश्चंस को करें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, मैंने आपको बताया है कि कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने 3 वीडियोस में इस चीज़ को बिल्कुल अच्छे तरीके से कवर किया है। मैंने आपको हर एक चैप्टर से ये बताया है कि कौन कौन से क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशन में पीछे वाले एग्जामिनेशन से पूछे जा चुके हैं या फिर आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन पे आपको डीएवी क्लासेस स्पेशल प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, आप लोग इजीली वहां पर से जाकर के देख सकते हैं। ये हो गई उन बच्चों की बात जिन्होंने 1 से 2 बार इस मैथमेटिक्स बुक को सॉल्व किया। अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने इस मैथमेटिक्स बुक को 3 से 4 बार सॉल्व कर दिया होगा। ओके, जिन्होंने भी ऐसा किया है वो उनकी तैयारी बहुत अच्छी है। स्टूडेंट्स, आप लोगों में से कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने कितनी बार इस मैथमेटिक्स बुक को सॉल्व किया है। ओके, ये आपका होमवर्क हो गया, कमेंट करके बताएं, बिल्कुल ईमानदारी से बताएं, डरने की कोई बात नहीं है। ऐसा मत सोचिएगा किसी का कंप्लीट भी नहीं हुआ होगा, ऐसा मत सोचिएगा कि क्या होगा कंप्लीट नहीं हुआ, बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए, आराम से कीजिए। यदि आप चाहते हैं कि आप लोग जल्दी से सिलेबस को कंप्लीट कर पाएं, तो आप लोग कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस को ही बनाएं, जो कि मैंने पीछे के वीडियोस में बताए हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मैंने उस वीडियो को 3 पार्ट में कवर किया है, तो आप लोग उन तीनों पार्ट्स को देख लीजिएगा, आपको हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल जाएगा। ओके, तो ये हो गया उन स्टूडेंट्स की बात जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होगा। अब गाइस, मैं बता दूं कि आप लोगों की स्ट्रैटेजी मैथमेटिक्स को लेकर के क्या होनी चाहिए। देखिए, अब आप लोगों को कैलकुलेशन पर बिल्कुल ध्यान देना है, आपको कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैथ के कैलकुलेशंस के लिए कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं, जिनके उनका माइंड लेवल बहुत कम होते जाता है। ऐसा क्या होता है कि जब आप मान लीजिए कैलकुलेटर पर आप लोग निर्भर हो जाते हैं, जैसे जैसे आप लोग कैलकुलेटर पर निर्भर होते चले जाते हैं, आपका दिमाग उसी में चल जाता है, अरे यार कैलकुलेटर तो है, तुरंत उसमें कैलकुलेट कर लेंगे। बट एग्जाम में आपको कोई कैलकुलेटर मिलने वाला नहीं है। ओके, आप लोगों को तुरंत अपने हाथ चला करके उस कैलकुलेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो अभी से जब कैलकुलेटर को छोड़ेंगे आगे आने वाले 6 से 7 दिनों के लिए, तो आपका हैबिट बनता जाएगा एंड आप लोग कैलकुलेटर ऐसा हो जाएगा एग्जामिनेशन में आपको कैलकुलेटर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि कैलकुलेटर सभी यूज करते हैं। मैं जानता हूँ जो नहीं करते हैं वो बहुत अच्छे बच्चे हैं। ओके, कैलकुलेटर कभी मैथ के कैलकुलेशंस के लिए नहीं यूज करना चाहिए। ओके, तो आप लोग ये कोशिश कीजिएगा, जब करते हैं तो छोड़िए। यदि आप क्या कीजिएगा, आप 9 से 7 दिन 7 से 9 दिन आप लोगों को कैलकुलेटर्स का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, क्या होगा, इससे आपका कैलकुलेशन लेवल हाई होगा एंड एग्जाम में आप लोग इजीली एंड जल्दी क्या कर पाएंगे, कैलकुलेट कर पाएंगे चीजों को। अब आपको क्या करना है, एग्जाम रूल फॉलो करना है। अब आप में से ज़्यादा बच्चे ये सोच रहे होंगे कि एग्जाम रूल क्या होता है। स्टूडेंट्स, एग्जाम रूल का मतलब होता है कि आपने कभी ना कभी इस चीज़ों को सुना होगा कि यदि कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आगे के क्वेश्चन को एग्जामिनेशन में सॉल्व करना चाहिए। आपने कभी ना कभी इस चीज़ों को सुना होगा। अब आप लोगों को वही सारी चीजें क्या करनी है, अपने डेली क्वेश्चन सॉल्व करने में भी अप्लाई करनी है। कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है बुक का जो आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, थोड़ा हार्ड है, थोड़ा लेवल हाई है उस क्वेश्चन का, तो ऐसा नहीं है आप लोग 1 से 2 घंटे या फिर 30 से 40 मिनट उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ही दे दें। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने ऐसे देखा है कि वो एक ही क्वेश्चन में लग जाते हैं, नहीं बनता है तो बनाने का प्रयास करते ही रहते हैं, बट ऐसा नहीं करना स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल गलत आदत है। आप लोग ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। यदि नहीं हो, हाँ ये देखिए, ये करना गलत है,
मान लीजिए मैं अभी जो बताने जा रहा हूँ ये करना गलत है कि नहीं पढ़ना तो आपने कहीं से देख लिया, बट अभी वो टाइम नहीं है, अब आप एग्जामिनेशन वाले पीरियड में आ गए हैं। ओके, अब आपको क्या करना है, कम समय में स्मार्ट वे में स्टडी करना है। स्मार्ट वे में स्टडी करने के लिए यही होगा कि आप लोगों को थोड़ा दिमाग लगाना है। यदि क्वेश्चन नहीं बने तो आपको कहीं से देख के बनाना है, बट मैं ये नहीं बोलूँगा कि छाप लेना है, आप लोगों को देख के बनाना है, बट उसे अच्छे तरीके से समझते हुए बनाना है। ओके, इस चीज़ का बिल्कुल आप लोग ध्यान रखिएगा कि आप लोग जो भी क्वेश्चन बनाएं उसे समझ के बनाएं। यदि कहीं से देख के बना रहे हैं तो, यदि आप नहीं बनाना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि वो क्वेश्चन 1 से 2 अटेम्प्ट में ही क्या हो जाए, पूरी तरह से सॉल्व हो जाए। ओके, तो ये हो गया थर्ड बात जिसका आप लोगों को ध्यान रखना है। अब उसके बाद आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट बात क्वेश्चन, तो आप लोगों को अब यही ट्राई करना है कि जितना ज़्यादा हो सके आप लोग टेंशन ना लें। ओके, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लीजिएगा स्टूडेंट्स, स्ट्रेस बिल्कुल भी फील नहीं कीजिएगा। आपका सिलेबस हुआ है नहीं हुआ है इट डजंट मैटर। मैंने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं यदि आप सिर्फ उसी को ही कर लेते हैं तो आप लोग इजीली 60 to 70 मार्क्स या 70 to 80 मार्क्स ला सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा यदि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो। यदि हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक्स में आपको दिक्कत होगा, किसी पर्टिकुलर चैप्टर में दिक्कत होगा, जो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होगा, वो पर्टिकुलर चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ होगा, तो आप लोग उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर लें, आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। एंड यदि आप मुझसे और भी सपोर्ट चाहते हैं, जैसे मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवा रहा हूँ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर, बट मैं वैसे ही स्टूडेंट्स को ये चीज़ें प्रोवाइड करवा रहा हूँ जिन्होंने मेरे चैनल का मेंबरशिप लिया। बाकी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, बट कुछ ऐसे स्पेशल स्टूडेंट्स भी है जिन्हें मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दे रहा हूँ, बट उन्होंने मेरे चैनल का मेंबरशिप लिया है। मेंबरशिप का प्राइस मैंने ज़्यादा हाई नहीं रखा है, मैंने उन्हें बहुत सारी चीज़ें दी हैं, वो बहुत सारे बेनिफिट्स को उठा रहे हैं। जैसे मैथ्स से मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिया है हर एक चैप्टर से, चाहे वो मेंसुरेशन हो, चाहे वो प्रोबेबिलिटी हो, चाहे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हो, उसके साथ साथ मैंने उन्हें नोट दिया है, उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए हैं साइंस एसएसटी से। तो यदि आप चाहते हैं इन सारी चीज़ों को तो आप लोग मेरे चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने मेंबरशिप का ज़्यादा प्राइस भी नहीं रखा है एंड उसे सभी लोग अफोर्ड भी कर सकते हैं। अब गाइस यदि हम लोग नेक्स्ट बात करें तो अब आप लोगों को ये कोशिश करना है कि एग्जामिनेशन जैसे जैसे नज़दीक आता जाए आप लोगों का प्रैक्टिस उतना ज़्यादा हाई होता जाए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाएंगे, जितना ज़्यादा सैंपल करेंगे, उतना ही आपको एग्जामिनेशन में मदद मिलेगी। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने मैथमेटिक्स की तैयारी को बिल्कुल आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी एंड आप इजीली 70 to 80 मार्क्स या फिर 80 out of 80 ला सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। एंड यदि आप मेरी सारी बातों से एग्री करते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में यस लिख करके बताएंगे। तो आप लोग यस लिख कर जरूर बताइएगा स्टूडेंट्स कि आप लोग मेरी सारी बातों से एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स। आप लोग स्पेशल प्लेलिस्ट पे जरूर विजिट कीजिएगा एंड आप लोग जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करें। मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।